ओम शांति। 25/9/2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं, मीठे बच्चे बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो अभ्यास करो, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। प्रश्न, बाप का बनने के बाद भी यदि खुशी नहीं रहती तो उसका कारण क्या है? उत्तर, बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं रहता है। नंबर 2, बाप को यथार्थ रीति याद नहीं करते हैं। याद ना करने के कारण माया धोखा देती है, इसलिए खुशी नहीं रहती। तुम बच्चों की बुद्धि में नशा रहे, बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं तो सदा उल्लास और खुशी रहे। बाप का जो वर्षा है पवित्रता, सुख और शांति, इसमें फूल बनो तो खुशी रहेगी। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को अच्छी रीति मालूम है। मैं आत्मा, यह मेरा शरीर, यह अच्छी रीति याद करो। भगवान माना आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं सुना, वह तो समझते हैं श्री कृष्ण पढ़ाते हैं, परंतु उनका तो नाम रूप है ना। यह तो पढ़ाने वाला है निराकार बाप। आत्मा सुनती है और परमात्मा सुनाते हैं, यह नई बात है ना। विनाश तो होने का ही है ना। एक है विनाश काले विपरीत बुद्धि, दूसरा है विनाश काले प्रीत बुद्धि। आगे तुम भी कहते थे ईश्वर सर्वव्यापी है, पत्थर भीतर में है। इन सब बातों को अच्छी रीति समझना है। यह तो समझाया जाता है आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं है, वह है छोटी, वह है इतनी छोटी आत्मा। इतनी छोटी आत्मा ही 84 जन्म लेकर सारा पाठ बजाती है। आत्मा शरीर को चलाती है। ऊंचते ऊंच बाप पढ़ाते हैं तो जरूर मर्तबा भी ऊंचा मिलेगा। आत्मा ही पढ़कर मर्तबा पाती है। आत्मा कोई देखी नहीं जाती। बहुत कोशिश करते हैं कि देखें आत्मा कैसे आती है, कहाँ से निकलती है, परंतु मालूम नहीं पड़ता। करके कोई देखे भी तो भी समझ नहीं सकेंगे। यह तो तुम समझते हो, आत्मा ही शरीर में निवास करती है। आत्मा अलग है, जीव आत्मा अलग है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। जीव छोटे से बड़ा हो जाता है। आत्मा ही पतित और पावन बनती है। आत्मा ही बाप को बुलाती है, हे पतित पावन आओ। हे पतित आत्माओं को पावन बनाने वाले बाबा आओ। अब यह भी समझाया है। सभी आत्माएं हैं ब्राइड्स, सीताएं, और वह है राम, ब्राइड्स ग्रूम। एक वो लोग फिर भी सभी को ब्राइड ग्रूम कह देते हैं। अब ब्राइड ग्रूम सब में प्रवेश करें, यह तो हो नहीं सकता। यह बुद्धि में उल्टा ज्ञान होने के कारण ही नीचे गिरते आए हैं, क्योंकि बहुत गिलानी करते हैं, पाप करते हैं, डिफेम करते हैं। बाप की बहुत भारी निंदा की है। बच्चे कभी बाप की गिलानी करेंगे क्या? परंतु आजकल बिगड़ते हैं तो बाप को भी गाली देने लगते हैं। यह तो है बेहद का बाप। आत्मा ही बेहद के बाप की गिलानी करती है। बाबा आप कक्ष मक्ष अवतार हो। श्री कृष्ण की भी गिलानी की है। रानियों को भगाया, यह किया, माखन चुराया। अब माखन आदि चुराने की उनको क्या दरकार पड़ी है? कितने तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े हैं। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको पावन बनाने की बहुत सहज युक्ति बताता हूँ। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिवान अथॉरिटी है। जैसे साधु संत आदि जो भी है
उनको शास्त्रों की ऑथोरिटी कहते हैं। शंकराचार्य को भी वेदों शास्त्रों की ऑथोरिटी कहेंगे। उनका कितना भवका होता है, शिवाचार्य का तो कोई भवका नहीं। इनके साथ कोई पलटन नहीं है। यह तो बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। अगर शिव बाबा भवका दिखाए तो पहले इनका ब्रह्मा का भी भवका चाहिए, परंतु नहीं। बाप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। बाप इनमें प्रवेश कर बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे तुम पतित हो, तुम पावन बन फिर 84 जन्मों के बाद पतित बन गए हो। इनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होगी। इन्होंने ही 84 जन्म भोगे हैं, फिर उन्हें ही सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। बाप ही सर्वशक्तिवान है। ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्रों में ब्रह्मा को शास्त्र दिखाते हैं, परंतु वास्तु में शास्त्रों आदि की बात है नहीं। ना बाबा के पास शास्त्र है, ना इनके पास, ना तुम्हारे पास शास्त्र है। यह तो तुमको नित्य नई नई बातें सुनाते हैं। यह तो जानते हो कि सभी भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। मैं कोई शास्त्र थोड़े ही सुनाता हूँ। मैं तो तुमको मुख से सुनाता हूँ, तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जिसका फिर भक्ति मार्ग में नाम गीता रख दिया है। मेरे पास व तुम्हारे पास कोई गीता आदि है क्या? यह तो पढ़ाई है। पढ़ाई में अध्याय श्लोक आदि थोड़े ही होते हैं। मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, हूबहू कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा। कितनी सहज बात समझाता हूँ। अपने को आत्मा समझो। यह शरीर तो मिट्टी हो जाता है, आत्मा अविनाशी है। धीरे शरीर तो घड़ी घड़ी जलता रहता है, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाप कहते हैं मैं तो एक ही बार आता हूँ। शिवरात्रि मनाते भी हैं। मैं तो एक ही बार आता हूँ, शिवरात्रि मनाते भी हैं। वास्तव में होना चाहिए शिव जयंती, परंतु जयंती कहने से माता के गर्भ से जन्म हो जाता है, इसलिए शिवरात्रि कह देते हैं। द्वापर कलयुग की रात्रि में मेरे को ढूंढते हैं। कहते हैं सर्वव्यापी है तो मेरे में भी है ना। फिर धक्के क्यों खाते हो? एकदम जैसे देवता से आसुरी संप्रदाय के बन जाते हो। देवताएं कभी शराब पीते हैं क्या? वही आत्माएं फिर गिरी हैं तो शराब आदि पीने लग पड़ती हैं। बाप कहते अब इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। पुरानी दुनिया में है अनेक धर्म, नई दुनिया में है एक धर्म। एक से अनेक धर्म हुए हैं, फिर एक जरूर होना है। मनुष्य तो कह देते हैं कलयुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े। इसको कहा जाता है घोर अंधेरा। ज्ञान सूर्य प्रगटा, ज्ञान अंधेर विनाश। मनुष्यों में बहुत अज्ञान है। बाप ज्ञान सूर्य ज्ञान सागर आते हैं तो तुम्हारा भक्ति मार्ग का अज्ञान मिट जाता है। तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो। खाद निकल जाती है। यह है योग अग्नि। काम अग्नि काला बना देती है, योग अग्नि अर्थात शिव बाबा की याद गोरा बनाती है। श्री कृष्ण का नाम भी रखा है श्याम सुंदर, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। बाप आकर अर्थ समझाते हैं। पहले पहले सतयुग में कितने सुंदर हैं। आत्मा पवित्र सुंदर है तो शरीर भी पवित्र सुंदर लेती है। वहाँ कितना धन दौलत सब कुछ नया होता है। नई राजधानी फिर पुरानी होती है। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। खूब तैयारियां हो रही हैं। भारतवासी
इतना नहीं समझते हैं जितना वह समझते हैं कि हम अपने कुल का विनाश कर रहे हैं। कोई प्रेरक है, साइंस द्वारा हम अपना ही विनाश लाते हैं। यह भी समझते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। इन गॉड गॉडेस का राज्य था, भारत ही प्राचीन था। इस राजयोग से लक्ष्मी नारायण ऐसे बने थे। वह राजयोग फिर बाप ही सिखला सकते हैं, सन्यासी सिखला न सके। आजकल कितनी ठगी लगी हुई पड़ी हुई है, आजकल कितनी ठगी लगी पड़ी है। बाहर में जाकर कहते हैं हम भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं और फिर कहते हैं अंडा खाओ, शराब आदि भल पियो, कुछ भी करो। अब वह कैसे राजयोग सिखला सकेंगे? मनुष्य को देवता बनाएं, मनुष्य को देवता कैसे बनाएंगे? बाप समझाते हैं आत्मा कितनी ऊंच है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है। अब तुम फिर से स्वर्ग की बादशाही, अब तुम फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, वहां दूसरा कोई धर्म होता नहीं। अब बाप कहते नरक का विनाश तो जरूर होना है, यहाँ तक जो आए हैं वह फिर स्वर्ग में जरूर जाएंगे। शिव बाबा का थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जाएंगे जरूर। फिर जितना पढ़ेंगे बाप को याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अभी विनाश काल तो सबके लिए है, विनाश काले प्रीत बुद्धि जो है, सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करते, वही ऊंच पद पाते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की स्कॉलरशिप। इसमें तो रेस करनी चाहिए। यह है ईश्वरीय लॉटरी, एक तो याद, दूसरा दैवी गुण धारण करने हैं। और राजा रानी बनना है तो प्रजा भी बनानी है। कोई बहुत प्रजा बनाते, कोई कम। प्रजा बनती है सर्विस से। म्यूजियम, प्रदर्शनी आदि में ढेर प्रजा बनती है। इस समय तुम पढ़ रहे हो, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी में चले जाएंगे। यह है तुम ब्राह्मणों का कुल, ब्राह्मण कुल एडॉप्ट कर उन्हों को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं एक कुल और 2 डिनाइस्टी बनाता हूँ, सूर्यवंशी महाराजा महारानी, चंद्रवंशी राजा रानी। इन्हों को कहेंगे डबल सिरताज, फिर बाद में जाकर विकारी राजाएं होते हैं। तो उनको लाइट का ताज नहीं होता है। उन डबल ताज वालों के मंदिर बनाकर उनको पूजते हैं, पवित्र के आगे माथा टेकते हैं। सतयुग में यह बातें होती नहीं, वह है ही पावन दुनिया, वहाँ पतित होते नहीं। उसको कहा जाता है सुखधाम। वाइसलिस वर्ड, इसको कहा जाता है विशेष वर्ड। एक भी पावन नहीं, सन्यासी घर बार छोड़ भागते हैं। राजा गोपी चंद का भी मिसाल है ना, तुम जानते हो। कोई भी मनुष्य एक दो को सदगति दे नहीं सकते। सर्व का सदगति दाता मैं हूँ, मैं आकर सर्व को सदगत पावन बनाता हूँ। एक तो पवित्र वन शांति धाम चले जाएंगे और दूसरे पवित्र वन सुखधाम में जाएंगे। यह है अपवित्र दुख धाम। सतयुग में बीमारी आदि कुछ भी नहीं होती। तुम उस सुख धाम के मालिक थे, फिर रावण राज्य में दुख धाम के मालिक बने हो। बाप कहते हैं कल्प कल्प तुम मेरी श्रीमत पर स्वर्ग स्थापन करते हो, नई दुनिया का राज्य लेते हो, फिर पतित नरकवासी बनते हो। देवताएं ही फिर विकारी बन जाते हैं, वाम मार्ग में गिरते हैं।
मीठे मीठे बच्चों को बाप ने आकर परिचय दिया है कि मैं एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। मैं युगे युगे तो आता ही नहीं हूँ। कल्प के संगम युगे आता हूँ, ना कि युगे युगे। कल्प के संगम पर क्यों आता हूँ? क्योंकि नरक को स्वर्ग बनाता हूँ। हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। कई बच्चे लिखते, बाबा हमको खुशी नहीं रहती है। बाबा कहते उल्लास नहीं रहता। अरे कई बच्चे कहते हैं बाबा हमको खुशी नहीं रहती, उल्लास नहीं रहता। बाबा कहते अरे बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को याद कर तुमको खुशी नहीं रहती? पूरा दिन याद नहीं करते हो तब खुशी नहीं ठहरती है। पति को याद करते खुशी होती है जो पति बनाते हैं, और बाप जो डबल सिरताज बनाते हैं उनको याद करके खुशी नहीं होती। बाप के बच्चे बने हो फिर भी कहते हो खुशी नहीं। पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं है। याद नहीं करते हो इसलिए माया धोखा देती है। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं, कल्प कल्प समझाते हैं। आत्माएं जो पत्थर बुद्धि बन पड़ी हैं उनको पारस बुद्धि बनाता हूँ। नॉलेजफुल बाप ही आकर नॉलेज देते हैं। वह हर बात में फुल है, प्योरिटी में फुल, प्यार में फुल, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है ना। ऐसे बाप से तुमको यह वर्षा मिलता है। ऐसा बनने के लिए ही तुम आते हो। बाकी वह सत्संग आदि तो सब हैं भक्ति मार्ग के, उनमें एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं। इसको तो गीता पाठशाला कहा जाता है। वेद पाठशाला नहीं होती है। गीता से नर से नारायण बनते हो, जरूर बाप ही बनाएंगे। मनुष्य मनुष्य को देवता बना न सके। बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो। तुम बच्चों, तुम कोई देह थोड़ी हो। आत्मा कहती है मैं एक देह छोड़ दूसरा लेती हूँ। फिर बाबा कहते अच्छा। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे पहली पॉइंट में बाबा ने कहा, जैसे शिव बाबा का कोई भव का नहीं, सर्वेंट बन बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं, ऐसे बाप समान अथॉरिटी होते हुए भी निरहंकारी रहना है। पावन बनकर पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, विनाश काल के समय ईश्वरीय लॉटरी लेने के लिए प्रीत बुद्धि बन याद में रहने व दैवी गुणों को धारण करने की सेवा यानी रेश करनी है। वरदान, शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भाव। शक्तिशाली आत्मा वह है जो दृढ़ता की शक्ति द्वारा सेकंड में भी कम समय में व्यर्थ को समाप्त कर दे। शुद्ध संकल्प की शक्ति को पहचानो। एक शुद्ध व शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। सिर्फ कोई भी दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को लाएगी। सबके लिए शुद्ध संकल्पों का बंधन घेराव ऐसा बांधो जो कोई थोड़ा कमजोर भी हो उनके लिए भी यह घेराव एक छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन व किला बन जाए। स्लोगन,
सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है।